अजाब पड़ेगा देमेरोलू पर। वो खलील गली का गुंडा उन्होंने मेरे सामने खड़ा कर दिया। हफीज, इसका हिसाब भी मुझे जरूर लेना है उन लोगों से। उस आदमी को कुचल कर एक दिन कब्र में डाल दूंगा। उसे मुझे अपने हाथों से छोड़ना पड़ा। हमने गलती कर दी भाई, खलील को छोड़ना नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करता हफीज? सालों पहले मुझे अपनी बहन की खबर थी और मुझे लग रहा था कि वो राब्ता करेगी मुझसे। क्या करेंगे? केनान से बात करेंगे क्या? उसे बताएंगे इस बारे में? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। बस ये बात हम तीनों के दरमियान में है। सही, ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। तुमने बात की ईजे से? उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी हाँ, बात की थी मैंने। किसी चीज की जरूरत नहीं। ईजे और आकिन दोनों ठीक हैं। ईजे ने हॉस्पिटल भी देख लिया है। वैसे इस बार मीटिंग अच्छी रही है। 90% बताया उसने। क्या करना है भाई? क्या हमें ये 100% करना चाहिए? नहीं, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा होने दो, ये जरूरी है। और थोड़ा हमारी जिंदगी में भी सुकून रहने दो। ओ अहमद, एक लम्हे पहले तुम्हारे दिमाग में आया था। आओ बैठो। नहीं भाई, मैं कंपनी जा रहा हूँ। तुम इन दोनों कुछ ज्यादा ही कंपनी नहीं जा रहे? किस्मत या डर क्या है? दोनों ही है भाई। दोनों चीजें साथ चल रही हैं मेरी जिंदगी में। मिलते हैं अजीज भाई फिर। हाँ ठीक है। बहुत तकलीफ हो रही है। वो हम जानते हैं, कोई और बात है तो बोलो। मैलिक कहाँ है? उससे तुम्हें क्या काम है? शुक्र करो उसने तुम्हें घर में घुसा लिया। ये क्या, तुम तो अचानक से उठ गए? अभी तो आवाजें निकल रही थी। जब आपको देखा तो लगा किसी जिन को देखा है, इसलिए चीखें निकल गईं। आराम से रहो यहाँ, कहीं खा न जाए वो जिन तुम्हें। लगता है मारने वाले ने जरा लिहाज नहीं किया। अजीब बात है बिल्कुल। मलिक, मलिक जल्दी मेरे पास आओ, मुझ पे किसी ने हमला कर दिया है। भागो भागो, मैलिक जा रही है। फिर बैठे रहना यहीं। कहाँ जा रही है वो? मैं क्यों बताऊं? उसे बस जाते देखा था। ये नहीं हो सकता। हाँ। मलिक, अब तो तुम कुछ बेहतर लग रहे हो। हाँ, जब मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मैं परेशान हो गया था। अपना दर्द भूल गया मैं। मगर मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैलिक। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे लीवर में सुई डाल दी हो। चुभती हुई सुई। मैं बहुत बीमार हूँ मैलिक। खड़े क्यों हो? फिर जाओ लेटो। मैलिक, मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। हमेशा तुम्हें सोचता हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर लिहाज से परेशान रहता हूँ। कल मैं ट्रैफिक में उलझ गया था। हाँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ तुम्हारे बगैर मैलिक। खैर, तुम मेरे जख्मों को नहीं देख पा रही हो मैलिक। इतना दर्द हो रहा है कि क्या बोलूं, बता नहीं सकता। खलील, कहो मेरी जान, मेरी मैलिक। डिवोर्स चाहती हूँ मैं। क्या? मैं समझा नहीं, क्या कहा तुमने? तुमने सुन लिया? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। भाई, मैं खलील पर कभी यकीन नहीं करता। हमें होशियारी से काम करना होगा। होशियारी से काम लेने के अलावा हमारे पास कुछ चारा भी तो नहीं है। तीर कमान से निकल गया है। अब पहले हमें डेमेरोलू खानदान से हिसाब लेना है। उसके बाद जो 26 साल मुझसे छीने गए हैं उसका हिसाब खलील से ले लूंगा मैं, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। और हम वुराल तक कब तक पहुंचेंगे भाई? तुम्हें दिख जाएगा। हमारा सबर और वुराल का वक्त दोनों के लिए कम वक्त बचा है। जल्द सामने आएगा। खत्म? हाँ हाँ खलील, खत्म। वैसे शुरू ही क्या हुआ था जो खत्म होगा? और अभी तक जो हमने किया है वो एक गलती थी। ठीक कहा तुमने बिल्कुल। मैं समझ गया था तुमने आज तक इंतजार ही क्यों किया था। खत्म करने के लिए। तुमने अपनी बेटी के साथ
सब सही कर लिया। हाँ, और अजीज भी आ गया। खुल के कहो, कहना क्या चाहते हो? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो इस बात को। डेमरेलो खानदान से इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? मुझे ये बात अब जाकर पता चली है। बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। हाँ, जब तुम अपनी बेटी के पास जाओगी तो वो सारी पुरानी बातें सामने आ जाएंगी। अपना मुंह बंद करो खलील, अपने साथ उलझाने की कोशिश मत करो। अगर मुझे ऐसे ही करना होता तो उनके घर जाकर हिसाब नहीं मांगती, समझे तुम? ये सब बातें हैं, बातें। मुझे मत बताओ ये बातें, मुझे नहीं सुनना। नहीं दूंगा तलाक तुम्हें। तलाक तो तुम्हें देनी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तलाक दो, ये सब खेल खत्म करो। खत्म? हाँ, खत्म। हाँ, पैसा भी है, अजीज भी है, अब मेरा क्या काम है ना? ये सब उसकी वजह से हो रहा है, मुझे सब कुछ मालूम है। उसके आने से सब कुछ बर्बाद हो गया है, उसी की वजह से है ना? मेरा हाथ छोड़ो खलील, सुना नहीं तुमने? हाथ छोड़ो। सुन नहीं है उसका, हाथ छोड़ो। आप चुप करें। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो हाथ मेरा। मसला अजीज नहीं तुम हो, कोई और नहीं तुम। अपने फायदे के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, मेरी बेटी भी, समझे? तुमने मेरी हसल को कहीं का नहीं छोड़ा। फालतू बातें मत करो मेरे सामने। हम दोनों को मालूम है कि असल मसला क्या है। असल मसला वो आदमी है अजीज। तुम्हारे जज्बात वापस आ गए हैं ना? मुझे छोड़ दो और उसके पास वापस चली जाओ, यही चाहती हो ना तुम? मुझे पता है, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तलाक नहीं दूंगा। और एक बात याद रखना, या तो मैं अपनी जान ले लूंगा या फिर उस आदमी की जान ले लूंगा। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम, ठीक है ना? तुम्हें क्या उसकी बात समझ नहीं आ रही है? चुप कर रहे हैं आप, दिमाग खराब है आपका। ये सारा जहर आपका ही भरा हुआ है, पता है मुझे सब कुछ। नरगिस साहिबा, आप अपने पर ध्यान दीजिए। मेरी जान, बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। इरमक मेरी जान, कैसी तबीयत है अब? तुम ठीक हो ना? ठीक हो। डॉक्टर ने कुछ बताया आपको? घबराने वाली कोई बात नहीं, कुछ दिन में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और भी प्यारी हो जाएगी। चलो, इरमक को भी थोड़े आराम की जरूरत है। मैं अभी आती हूँ। अम्मी, जब कहना है तो मुझे उठा दीजिएगा। मैं अभी आई। सिनान, रिकॉर्डिंग से कुछ पता चला कि किसने किया है? जिसने भी किया है उसे इसका हिसाब जरूर देना होगा। इरमक लगभग मरने ही वाली थी, अगर उसे कुछ हो जाता। सही कहा, जिसने भी ये सारी साजिश की है उसे इसका हिसाब देना होगा। उम्मीद है कि देर नहीं हुई। नहीं, मैं भी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। बैठे हम? हाँ, बैठो। क्यों बुलाया है मुझे? किनान, कल रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था मेरे लिए। ऊपर से वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो चुका है। कैमरे की रिकॉर्डिंग? हाँ, घर में सब जगह पर कैमरे लगे हैं। जिसने हमें रिकॉर्ड कर लिया है उस रात, पता नहीं कैसे भूल गई मैं ये। क्या हुआ? डर रही हो तुम? वुराल से पकड़े जाने का डर, शादी खत्म हो जाने का डर। किनान, प्लीज ऐसे तो मत कहो ना। मुद्दा ये नहीं है, वुराल इस पे खामोश नहीं बैठेगा। तो बेहतर होगा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग हम सबसे पहले हासिल कर लें। तो क्या सोचा तुमने? कैसे लेंगे हम उस कैमरे की रिकॉर्डिंग? नहीं मालूम,
लेकिन वो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स हमारे लिए और इरमक के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। केनान, मैं सुबह तक कल रात जो कुछ भी हुआ वो सोचती रही। मेरे दिमाग से वो लम्हा निकल ही नहीं रहा। मेरे भी। सिनान, क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। ना चाहते हुए। क्या हुआ? कौन गया था उस कमरे में? अभी कुछ नहीं पता। कैसे नहीं पता? कैमरे के अंदर कल रात की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये क्या कह रहे हो सिनान? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पता मॉम। इरफान ने मुझे कैमरे की एक एक रिकॉर्डिंग दिखाई है, कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। चश्मे में भी एक बार ऐसा हुआ था। उस दिन भी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को बचा रहे हो, जैसे कि तुम्हारी बीवी? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है? आप पागल मत बने। मेरी बहन की जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। भाईजान, डैफनी नहीं कर सकती। तुम्हें यकीन है? जी भाईजान, मुझे यकीन है। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, केनान को देख रही थी। क्या आपने देखा? उसे काम था, चला गया। आपको यकीन है काम ही था? कहीं हजल के पास तो नहीं? हजल अपने कमरे में है क्या? नहीं, जल्दी जल्दी में गई है। तुम क्या कहोगी? क्या बात करोगी? बताओ मुझे। कोई ऐसी चीज जिसकी तुम में हिम्मत नहीं है, हाँ? या फिर मेरे सामने इकरार करोगी? बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। केनान, मैं... क्या मैं? बोलो, क्या मैं? हाँ, बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूं। क्या कहोगी तुम? क्या अब भी मोहब्बत करती हो मुझसे, या फिर नफरत करती हो मुझसे? हाँ, वो स्याह मोती तुम हमेशा अपने साथ रखती हो, गले से नहीं निकालती। क्या कहोगी? कॉटेज में क्या हुआ था उस रात, बताओगी तुम? क्या कहोगी? मुझे अपने करीब क्यों आने दिया? हजल, बताओ, मुझे जानना है। अगर तुम्हारे पास इनमें से किसी का भी जवाब है तो बताओ मुझे। मैं यहाँ ना ही नफरत और ना ही मोहब्बत की बात करने आई हूँ केनान। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ये कहने के लिए आई थी। देखो, एक ही छत के नीचे हम दोनों का साथ रहना मुश्किल है, वो भी इतना करीब रहना। काश कि सब कुछ उसी दिन खत्म हो जाता, मगर नहीं हुआ। कल रात जो भी हुआ वो वक्ती कमजोरी थी केनान, उसका कोई मतलब नहीं था, यकीन करो मेरा, और ना ही कभी होगा। तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरे अंदर ये मोहब्बत मर गई है, खत्म हो चुकी है। इस बात का कल मुझे यकीन हो गया था, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अब से अलग अलग हैं।
तुम्हारी इरमक से शादी होने वाली है, उसके बॉयफ्रेंड हो तुम। मैं वुराल की बीवी जो उससे बहुत मोहब्बत करती है, और ऐसे हम दोनों खुश रह सकते हैं। ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है, और ये हमारी आखिरी अकेले में की गई बातें। केनान, खुश रहना। हजल को तुम अपनी आंखों से दूर मत जाने दिया करो। हजल का केनान के करीब रहना अच्छा नहीं होगा। इरमक और केनान एक अलग मैटर है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे आने का मकसद तो तुम अच्छी तरह जानते हो। मैलिक अम्मी से लड़ाई तो बहाना था, मैं यहाँ सिर्फ उन पर नजर रखने के लिए आई हूँ। वुराल, तुम ये सब चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। केनान का इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हजल अब भी केनान से मोहब्बत करती है, मुझे नहीं लगता। अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी यकीन ना करती, क्योंकि वो अभी भी मोहब्बत करती है। माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है, वो आज भी केनान की बातें मुझसे करती है। आपको सच में लगता है कि वो इरमक से मोहब्बत करता है, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि केनान आज भी सिर्फ हजल से ही मोहब्बत करता है। मैंने तो कहा था कि केनान इरमक के साथ खुश रहेगा, बल्कि मैं तो केनान के पास भी गई थी, उसे बताया था कि हजल आज भी तुम्हारे बारे में पूछती है, सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए। मगर इस दफा केनान बहुत बदल गया है हजल को लेकर, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। माफ करना। ऐसी तो कोई बात नहीं, हजल भी मुझे पसंद करने लगी है अब, आहिस्ता आहिस्ता। केनान को भूल रही है वो, हत्ता कि वो अब उसका नाम भी नहीं लेती है। मैं उसकी मोहब्बत हूँ। बिल्कुल भी होश में नहीं है आप। हजल सिर्फ केनान के अच्छे के लिए तुम्हारे पास आई है। अगर तुम उसके साथ वो नहीं करते तो वो मर जाती, मगर वो केनान से कभी अलग नहीं होती। हजल ये शादी सिर्फ केनान के अच्छे के लिए निभा रही है, समझे तुम? हजल की नजरों में आप उस आदमी से बढ़कर नहीं हो जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी खुशियां बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें बता रही हूं, मुझे लगता है आपके लिए एक रास्ता है। यानी मैं कह रही हूं, अगर हजल प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो ये रिश्ता तुमसे कभी नहीं तोड़ेगी, और यही बेहतर रहेगा, और इस तरह से तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। क्या हुआ, अब इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। तुम्हें उसे किडनैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेहोश कर देना उसे। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद भी ले सकते हो। सोते हुए उसे एहसास भी नहीं होगा बिल्कुल। जब तक उसे पता चलेगा तब तक वो प्रेग्नेंट हो चुकी होगी। नहीं, मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ठीक है तो फिर ऐसे ही जिंदगी भर हजल को खोने के डर से ही जीते रहो वुराल डेमोरेलो। और यकीन करो, एक दिन तुम्हारा प्यार हिम्मत हार जाएगा और वो केनान को सब बता देगी। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसको बांध के रखो। चुप चुप, मैंने कहा बिल्कुल चुप चुप हो जाओ। मैंने उसको हर्ट नहीं किया था, समझी तुम? मैंने हजल को हाथ तक नहीं लगाया, हालांकि मेरे पास बहुत मौके थे। सुना? पागल हो गए हो तुम क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी तुमने मेरे मुंह से सुना वो बिल्कुल सच है। मैंने उसे कभी छूने की कोशिश नहीं की। वुराल, खबरदार, अगर तुमने हजल को इस बारे में बताया तो, सुन रहे हो मेरी बात? अगर हजल को सब कुछ सच पता चल गया तो वो आपको छोड़ देगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए तुमने उसके साथ कुछ किया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। मेरी बात सुनो, मैं सीरियस हूं।
उसे ये बात नहीं मालूम है और पता भी नहीं चलनी चाहिए। और अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की या इस्तेमाल किया तो पागल मत बनो, हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मगर मेरे लिए अच्छा है। मुझे माफ कर दिएगा, देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं। उफ। हसल अपने होश में आओ अब। क्या हो गया है? सब खत्म हो गया है, केनान चला गया है जिंदगी से। खुद को संभालो तुम। संभालो खुद को, संभालो खुद को, संभालो खुद को, संभालो खुद को। तुम एक बार गिरे हो, दोबारा नहीं गिर सकते। दोबारा नहीं गिरना केनान। जी हजल, कहाँ हो तुम? देखो, मैं गेंजर को तुम्हारे पीछे नहीं लगाना चाहता। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। अगर केनान तुम्हें मिले तो खुद बता देना। मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। बाहर आई थी बस थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ अम्मी के पास। ठीक है डार्लिंग, मैं बस परेशान हो रहा था। खैर, इरमक घर पे आ चुकी है, तुम कब तक आओगी? मुझे थोड़ा सा काम है, मैं शाम तक आती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत सूट कर रहा है। अजीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा हर रास्ता तुम्हारी तरफ ही होता है मैलिक, किस्मत से। मत करो ऐसा। ऐसे हर मिनट हर सेकंड मेरे सामने मत आया करो। हम अब जवान नहीं रहे अजीज। वक्त इतना गुजर गया कि अब हमारे बच्चे जवान हो गए। ठीक कहा, लेकिन ये पुराने जख्म है मैलिक। शायद यही दवा है हम दोनों के जख्म को भरने के लिए। और कसम से मैं वो नहीं जिसने जख्म दिए। क्या मतलब तुम्हारा? बैठो, बात करते हैं। अभी मैं नाज मैडम के हवाले से सारी चीजें नहीं ढूंढ पाया। मैंने अपने आदमियों से बोला है, वो ढूंढ लेंगे। 2014 में उनकी तरफ से एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी। उनके शौहर वुराल दमीरोलो उनको मारते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखवाई थी। कोई फाइल्स वगैरह है?
पुलिस ने उनका स्टेटमेंट लिया था, मगर फाइल के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है वो मुकदमा आगे नहीं चला होगा। मारपीट हम अक्सर फैमिलीज में देखते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती हैं। उन तक भी पहुंच जाएंगे हम। किसी भी कीमत पर आपको नास कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ था, पता लगाना होगा। मुझे उम्मीद है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, और फिर जाओ। हजल आने वाली होगी, वो तुम्हें यहाँ पर इस तरह अकेला देख के न जाने क्या सोचेगी। उसको कह देना उसका बाबा हूं मैं। अजीज, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। पता है सबसे ज्यादा क्या तकलीफ देता है? हम जिस हाल में हैं और जिस आदमी ने हमारी किस्मत के साथ खेला, उसको मेरी बेटी बाबा कहती है। इसका खलील से क्या मतलब है? तुम्हें जो खत लिखा था वो खलील के हाथ लग गया था, तुम तक उसने पहुंचने नहीं दिया था। कल रात उसने खुद एतराफ किया है। क्या? वो शुरू से ही तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए नजर रखकर हमें मिलने नहीं दिया। अपना लिखा खत महमूद कसाई के बेटे के हाथों भिजवा रहा था तो उसने देख लिया, उससे खत लिया और कहा कि मैं दे दूंगा। फिर उस बेईमान ने उस खत को समंदर में फेंक दिया। मैं मर जाऊंगा मगर मलिक को तलाक नहीं दूंगा। अगर वो मेरी नहीं रही तो उसे अजीज की भी नहीं होने दूंगा। कसम खाता हूं मैं। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? काम के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। तुमने जो पैसे मांगे थे वो तैयार हैं। पहले वो खत दो मुझे। तुम्हारी जॉब की गारंटी मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। मुझे अभी वो खत चाहिए, समझे तुम? और ये बात समझ लो कि इस बात का बुराल या किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतनी जल्दी मत कीजिए मैडम, पहले मैं कुछ चीजों का मुआयना करना जरूरी समझता हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? इस दुनिया में मैंने इंसानों से ही सीखा है कि किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए जनान मैडम। पैसे तैयार रखिए, वक्त आने पर मैं आपको वो खत दे दूंगा। देखो खलील, मेरे साथ खेल मत खेलो और मुझे अजीज तोपराक के साथ मिलकर मत डराओ। अगर उसको कुछ हमारे बारे में पता होता तो हम इतने आराम से यहाँ नहीं खड़े होते। अब उस खत के बारे में ज्यादा बात मत करो। अगर ऐसा है तो आपकी आंखों में अजीज तोपराक का खौफ क्यों नजर आ रहा है मैडम? मेरे बेटे की खुशी दांव पर है और साफ लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं, मगर मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशी और सुकून सबसे बढ़कर है। इसलिए अगर वो खत तुमने मेरे हवाले नहीं किया तो हमारी अगली मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं होगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रही हूँ। ये कुछ पत्तियां हैं खलील, ये भी जाके साफ कर दो। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। कैसे हो केनान? बहुत शुक्रिया। इरमा कैसी है? बेहतर है, अपने कमरे में है। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम लोग कल तक इस मसले को हल कर लेते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ बिजनेस का नहीं है। चलें, अच्छी खबर का इंतजार करूंगा मैं। खुशामदीद मचेरे। बहुत शुक्रिया। कैसी रही अजीज से मुलाकात? हमें सरप्राइज देने के लिए कोई नया प्लान है क्या? इतना मत डरो, मेरा मकसद सिर्फ इरमक है। इस कैमरे की फुटेज तो देखी होंगी आपने। किसने किया था ये सब? किसने निकाला था प्लग? तार टूट गया था, फुटेज नहीं मिली। ये कैसा मजाक है? मतलब जिसने भी ये किया उसने फुटेज तक डिलीट कर दी? फुटेज से नहीं, जब मुझे पता चला तो मैं उसे दुनिया से ही मिटा दूंगा इंशाल्लाह। केनान, खुश आमदीद। कैसे हो तुम? शुक्रिया, ठीक हूँ। मुझे इरमक को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैं जाके इरमक से मिलता हूँ। उसे खुश करने के लिए मेरे पास सरप्राइज है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे उसे दवा भी देनी है। ठीक है। चलो अब। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? कहीं मेरी बहन के साथ होने वाले एक्सीडेंट में तुम्हारा हाथ तो नहीं? वो मेरी बहन से शादी करने वाला है और तुमने तो उसे मोहब्बत की खातिर अपनी बहन तक बेच दी थी ना? पागल हो गए तुम? क्या ये उसकी जैसी है?
मैं मोहब्बत के लिए कातिल नहीं बन सकती, समझे तुम? और अगर केनान मेरा नहीं हुआ तो मैं हजल का भी नहीं होने दूंगी उसे। मेरी बात याद रखना। मेरी बात सुनो हफीज, वो खलील बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है, तो हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए उस पर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो मेरा काम है। हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं, कहीं वो किसी और के लिए काम ना कर रहा हो। इतना पिटने के बाद उसमें हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। वो समझ गया है कि उसकी जिंदगी हमारे हाथों में है। ऐसी नजर रखना कि हमारे साथ चालाकी ना कर सके। आप फिक्र मत करें भाई, वो अब मेरे कब्जे में है। ना उड़ सकता है ना भाग सकता है। शाबाश। मलिक, शाम को घर आओ खलील। क्या कि सच में? तुम सीरियस हो? मुझे माफ कर दिया तुमने? जब शाम को घर आओगे तो बात होगी। ठीक है, कैसे नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरी जान। मेरी जान, तुम कहाँ चले गए थे? थोड़ा काम था मुझे। मैंने कॉल की थी लेकिन तुमने फोन का जवाब नहीं दिया। मीटिंग में था मैं, इसलिए फोन साइलेंट पे कर दिया था। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? क्या फर्क पड़ता है कि मैं ठीक हूँ? इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मैं बहुत थक गई हूँ इस मशीन से, इस कमरे से। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जल्द ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? मेरी जान, जब पहली बार हम उस समंदर पे मिले थे, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। हम जाएंगे, वहां भी जरूर जाएंगे। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर जहां तुम बोलोगी वहां ले चलूंगा तुम्हें। मगर बस हम दोनों जाएंगे, मेरा मतलब अकेले। इसके बाद हर जगह हमेशा हम दो ही रहेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाहती हो। मुझे मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। इरमक, जो निकाह के दिन हुआ उसके लिए मुझे माफ कर सकती हो? तुम भूल सकती हो, मुझे नहीं पता, मगर अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगा। मुझे खुश रखने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पास रहना। मैं आपसे हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, मेरी आखिरी सांस तक। अपनी आखिरी सांस तक। तुम अजल के पास जाओ और उस पर नजर रखो। मगर आपने कुछ देर पहले कहा कि उससे दूर रहना। हाँ, मगर अब मैं उलट करने का कह रहा हूँ। जाओ उसके पास और उस पर नजर रखो। अब जाओ, जो कहा है वो करो। ठीक है वुराल सर। खलील, जल्दी काम खत्म करो, एक गाड़ी सर्विस के लिए लेकर जानी है। ठीक है, थोड़ी देर में चले जाऊंगा, फिक्र मत करो। ये क्या हुआ? सच बताना, तुम्हारी पिटाई लगी है ना? क्योंकि ये वो निशान नहीं जो गिरने से होते हैं। अच्छा, तो तुमने साथ ही साथ माली गार्ड और चापलूसियत के साथ साथ डॉक्टर का काम भी शुरू कर दिया। हाँ, अगर कोई और काम हो तो जरूर बताना। मुझे अब निकलना है, मेरी बीवी मेरे घर पे इंतजार कर रही है। ठीक है, गाड़ी सर्विस करवाने के बाद चले जाना। शुक्रिया। मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें पता है? बाबा, क्या हुआ आपको? ये किसने किया? कुछ नहीं बेटा, बाद में बताऊंगा मैं। क्या मतलब कुछ नहीं? मुझे बताएं क्या हुआ है। बेटा मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो इस बात को। देखो, मलिक ने मुझे घर पे बुलाया है, माफ कर दिया मुझे उसने। तुम भी चाहो तो साथ में चलो, मेरे मिल लेना तुम भी, और तुम उसके हाथ को चूमना। जी नहीं, उनका थप्पड़ बिल्कुल नहीं भूली मैं, और अब जाके उनके हाथ चूमूं? बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब माफ कर दिया है उसने हमें।
चलो शाबाश। अब वुराल ने जो हाजल के साथ किया है, हमें उस बात को भुलवाना है मेलिक को। ये बात बेहद जरूरी है। मेलिक अम्मी के पास जाने का वक्त नहीं, मुझे और भी बहुत से काम है यहाँ। पहले वो खत्म कर लूं, फिर उनसे भी जाके मिल लूंगी और पूछूंगी थप्पड़ के बारे में भी। और अब चलती हूँ मैं। आबरो, मेरे अल्लाह। खैर खलील छोड़ो, तुम्हारे पास बहुत काम है अभी। अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, थोड़ी जज्बाती हो गई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह का भी काम भी करना पड़ेगा। हमेशा खुश रहना तुम। देखिए मैं क्या लाई हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। शोकेस में देखा था, अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा? खूबसूरत है ना? खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। आपने टेबल्स को बाहर रखना शुरू कर दिया। अम्मी, आप मेरी बात नहीं सुनती ना। मैंने कहा था ना कि इंतजार कर लिएगा, हम साथ में मिलके करेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लेट हो जाओगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं। सेटिंग कैसी लगी तुम्हें? और तुम थी कहाँ? काम था। चलें अब काम करते हैं। सब चीज़ों को सेट करना है हमें, जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करने हैं, ठीक है ना? आप आ जाइए जल्दी से। इतनी क्या जल्दी है बेटा? अम्मी जल्दी नहीं है, मुझे बस सब्र नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ जल्दी होटल खुल जाए। बहुत अच्छा, मुबारक हो तुम दोनों को। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। सलामत रहो, हमेशा खुश रहो। आज शाम मैं भी डिनर पे आना चाहती हूँ अम्मी। ये खबर हम दोनों साथ में देंगे। ठीक है, फिर लड़कियों से बात करती हूँ। ये खबर सुनकर यकीनन वो बहुत खुश होंगी। और तुम्हारे लिए कुछ खास बनवाना है इरमक? नहीं, सबका एक साथ होना ही काफी है। ठीक है। केनान बेटा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। बिल्कुल। मुझे कैमरे की फुटेज वाला मसला बिल्कुल सुकून नहीं दे रहा। मैं भी परेशान हूँ। इरमक के कमरे के सामने 24 घंटे कोई न कोई होना चाहिए। हमें अलर्ट रहना होगा। ऐसा करने वाले को हरगिज नहीं छोड़ूंगी मैं। फुटेज के मसले को वुराल खुद भी देख रहा है। मतलब जिसने प्लग निकाला है उसी ने फुटेज भी डिलीट की है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इरमक के जितना पास रह सकूं उतना रहूं। बस उसको इस बारे में बिल्कुल भी इल्म ना हो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन खैर, मुझे पता है तुम इरमक से शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं चाहती हूँ, मगर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम्हें वाकई उसकी बहुत फिक्र है। यकीनन अजीज कोई मसला नहीं करेगा। अजीज भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता, ना ही एंगेजमेंट के बारे में और ना ही रिंग्स के बारे में। ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। और हाँ, मुझे इरमक की फिक्र है। बहुत शुक्रिया केनान। मेरा नहीं, अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करें। इतने खराब लोगों के होने के बावजूद भी मैं उससे रिश्ता बना रहा हूं। हाँ, हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए।